गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डेली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सीरीज में। आज हम 16 से 17 दिसंबर के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में दे दी गई है। साथ ही साथ इसी तरह की करंट अफेयर की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। चलिए, पिछले वीडियो में हमने जो भी पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में पीएम स्वनिधि योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए किस जिले को पुरस्कृत किया गया है? धमतरी जिले को पुरस्कृत किया गया है। इको रेस्टोरेशन पॉलिसी तैयार करने में छत्तीसगढ़ देश के कौन से क्रम का राज्य बना है? दूसरे क्रम का राज्य बना है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में संचालित स्कूल फिर चले अभियान को स्कॉच अवार्ड में सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बीजापुर जिले को सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ में कितने स्थानों को रामसर साइट में शामिल करने के लिए चिन्हित किया जा रहा है? 3 स्थानों को चिन्हित किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने किस जिले में मल्टी विलेज जल प्रदाय योजना के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का शिलान्यास किया? मुंगेली में किया है। निक्षय निरामय छत्तीसगढ़ 100 दिवसीय जांच व उपचार अभियान कहाँ शुभारंभ हुआ है? रायपुर में शुभारंभ हुआ है। छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अमर शहीद वीर नारायण सिंह बलिदान दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य गौ संरक्षण एवं संवर्धन समिति द्वारा प्रकाशित गाय धर्म और विज्ञान पुस्तक का विमोचन किसने किया है? श्री विष्णुदेव साय ने किया है। दोस्तों, पिछले वीडियो का क्विज क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ राज्य की नई औद्योगिक नीति कब से लागू हुई है? तो 1 नवंबर 2024 से छत्तीसगढ़ राज्य की नई औद्योगिक नीति लागू हुई है। ठीक है, चलिए ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए आज के हमारे पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह ने निम्न में से किस राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति निशान सौंपा है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ राज्य के पुलिस को राष्ट्रपति निशान सौंपा है। दोस्तों, आपको राष्ट्रपति निशान या पुलिस कलर्स अवार्ड 2024 ये दोनों में से कुछ भी प्रश्न में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस को राष्ट्रपति निशान या दूसरे शब्दों में पुलिस कलर्स अवार्ड 2024 सौंपा है। यह देश के सशस्त्र बलों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। विगत 24 वर्षों में छत्तीसगढ़ पुलिस की असाधारण सेवाओं, बहादुरी और कर्तव्य परायणता के लिए राज्य को यह सम्मान मिला है। छत्तीसगढ़ यह सम्मान हासिल करने वाला देश का सबसे युवा राज्य है, जिसने अपने गठन के मात्र 24 वर्षों में यह उपलब्धि हासिल की है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ और देश से नक्सलवाद का पूर्णतः खात्मा हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ पुलिस को राष्ट्रपति निशान या पुलिस कलर्स अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये सम्मान क्या है? यह है जो है देश के सशस्त्र बलों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान जो है। ठीक है, पुलिस कलर्स अवार्ड 2024। ठीक है, दूसरे शब्दों में आपको यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि पुलिस कलर्स अवार्ड 2024 प्राप्त करने वाला देश का सबसे युवा राज्य कौन सा है? तो देश का सबसे युवा राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। किस लिए है? क्योंकि 24 वर्षों में ही इसने यह उपलब्धि हासिल की है। मतलब छत्तीसगढ़ राज्य ने अपने गठन के 24 वर्षों में इस सम्मान की उपलब्धि हासिल की है। ठीक है, पुनर्वास नीति के तहत 5 लाख या उससे अधिक के इनामी माओवादी के आत्मसमर्पण करने पर उन्हें आवास हेतु शहरी क्षेत्र में अधिकतम 4 डिसमिल जमीन या ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतम 1 हेक्टेयर कृषि भूमि दिए जाने का प्रावधान किया गया है। राज्य की पुलिस द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए शुरू किए गए महिला थाना, महिला हेल्प डेस्क और अभिव्यक्ति ऐप जैसे प्रयास उनकी संवेदनशीलता और जनता के प्रति उनके आत्मसमर्पण को दर्शाते हैं। उन्होंने कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ पुलिस की 24 वर्षों के सफर पर आधारित कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी किया है। मतलब जो अमित शाह जी है ना, उन्होंने छत्तीसगढ़ पुलिस की 24 वर्षों के सफर पर आधारित कॉफी टेबल पुस्तक का विमोचन किया है। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बस्तर ओलंपिक समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में निम्न में से कौन शामिल हुए हैं? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, श्री अमित शाह जी शामिल हुए हैं। ठीक है, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह
छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में बस्तर ओलंपिक समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। अब बस्तर ओलंपिक 2024 का आयोजन कब से हुआ था दोस्तों? तो 5 नवंबर से 10 दिसंबर तक बस्तर ओलंपिक 2024 का आयोजन किया गया था। ठीक है। बस्तर ओलंपिक 2024 के लोगों और मस्कट का अनावरण मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने किया था। शुभंकर क्या था? मतलब बस्तर ओलंपिक का शुभंकर जो था उसमें वन भैंसा एवं पहाड़ी मेहनत को मुख्य रूप से दर्शाया गया है। ठीक है। बस्तर ओलंपिक में 11 खेल विधाओं के अंतर्गत खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन विकास खंड, जिला और संभाग इन तीनों स्तर पर किया गया था। बस्तर ओलंपिक का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है बस्तर क्षेत्र के युवाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने और बस्तर की खेल प्रतिभाओं को सामने लाने के उद्देश्य से और सरकार का जनता से समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से बस्तर ओलंपिक का आयोजन जो है वो किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में निम्न में से कहां प्रदेश का पहला साइबर भवन का शुभारंभ हुआ है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नवा रायपुर में शुभारंभ हुआ है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर में राज्य स्तरीय साइबर भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने पुलिस विभाग द्वारा निर्मित समाधान मोबाइल ऐप और सशक्त मोबाइल ऐप को भी लॉन्च किया है। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का पहला साइबर भवन कहाँ बन रहा है? नवा रायपुर में बन रहा है। ठीक है। इससे क्या होगा? नई तकनीक और नई जागरूकता से साइबर अपराधों पर अंकुश लगेगा और साइबर अपराधियों को ट्रैक करने में आसानी होगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में निम्न में से कहां सोलजी रॉथन का आयोजन हुआ है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रायपुर में आयोजन हुआ है। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में 15 दिसंबर को सोलजी रॉथन का आयोजन हुआ है। इस कार्यक्रम में 1971 के युद्ध में देश की ऐतिहासिक विजय का उत्सव मनाने के लिए विविध स्पर्धाएं आयोजित हुई हैं। इस युद्ध में देश की रक्षा में प्राण न्यौछावर करने वाले शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई। सोलजी राथन का मुख्य उद्देश्य 1971 के युद्ध में वीर सैनिकों के योगदान को स्मरण करना और समाज में उनके प्रति सम्मान की भावना जागृत करना है। ठीक है। तो बेसिकली सोलजी राथन का आयोजन जो है वो रायपुर में हुआ। इसके अंदर क्या होता है कि जो इस कार्यक्रम में 1971 में जो युद्ध हुआ था उसमें जो शहीद हुए थे सैनिक उनको श्रद्धांजलि दिया जाना, उनको स्मरण करना और समाज में उनके प्रति सम्मान की भावना जागृत करना है इसका उद्देश्य है। इसीलिए सोलजी राथन का आयोजन किया जाता है। ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।